सब लोग जनशक्ति पार्टी की हमारी नेता हेमा भंडारी जी, ममता जी और हमारे सारे साथी, मातृशक्ति, नौजवान बच्चे सब आज हम लोग इसलिए दुर्गा चौक पर इकट्ठे हुए। लाखन कुरैशी और सारे के सारे हम लोग इसलिए इकट्ठे हुए कि हमारे देश के अंदर एक शर्मनाक घटना पहलगांव में हुई, जिसमें हमारे लोग शहीद हुए और उन आतंकियों को से बदला लेने के लिए हमारे हिंदुस्तान की फौज ने, हमारे हिंदुस्तान के जो नेतागण थे, प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पाकिस्तान पर हमला करा और उस सेना में सोफिया कुरैशी जी जो उसको लीड कर रही थी, वयामिका जी और हमारे नौजवान जितने भी हमारे फौज में जितने भी अधिकारी, जितने भी हमारे फौजी और नौजवान सेना थी, उन्होंने डटकर पाकिस्तान का मुकाबला करा और उनको छक्के छुड़ा दिए पाकिस्तान के। और मैं समझता हूँ कि इसमें हमारे सारे हिंदुस्तान का को गर्व है और हिंदुस्तान का हिंदू मुसलमान एक होकर अपनी सेना का मनोबल बढ़ा रहा था और सेना का मनोबल बढ़ाया। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश के अंदर ही एक प्रदेश है मध्य प्रदेश, जिसके कैबिनेट मंत्री विजय शाह हैं। विजय शाह ने जो है सोफिया कुरैशी जी के बारे में और हमारी देश की जो दूसरी हमारी सेना की जवान थी उनके बारे में, जो पदाधिकारी थी उनके बारे में ऐसे शब्द कहे, शर्मनाक शब्द कहे। तो हम सब लोग आज उसका विजय शाह का पुतला दहन करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए और आज हम सब लोग इस बात को कहना चाहते हैं कि भारत सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि तुरंत उस मंत्री को, मध्य प्रदेश के मंत्री को, विजय शाह को तुरंत तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। ऐसे लोगों को जो देश में नफरत का माहौल फैला रहे हों, चाहे वो कोई लोग हों। मैं समझता हूँ हमारा हिंदुस्तान हम सबका है और हम सबके लोग को इसके लिए कुर्बानी देनी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं आपस में भाई भाई, और सभी ने इस क्राइसिस के टाइम में जो है पहलगांव में भी जो है मरने वालों की शहादत जिनकी हुई उनके परिवारों के बारे में भी, और जो हमारी फौज ने अटैक किया पाकिस्तान पर और जो हमारे जाबाजों ने और सोफिया कुरैशी जी ने और उसके साथियों ने जो इस मिशन को लीड कर रही थी, जो उन्होंने जो मुंहतोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को, तो मैं समझता हूँ ये हमारे लिए गर्व की बात है और ये बड़ी शर्म की बात है कि जो प्रदेश में मंत्री बने बैठे हैं उन्होंने इस तरह के शब्द बोले। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे मंत्री को तुरंत भारत सरकार बर्खास्त करे और भाईचारे को कायम रखकर आपस में इत्तेफाक पैदा करने की बात करे। अब मैं श्री रति बोरा जी से कहूँगा, हेमा भंडारी जी से, कि वो भी अपने विचार रखें। सोफिया कुरैशी के बारे में जो भाजपा के नेता और जो भाजपा के मंत्री हैं, इतनी शर्मनाक बात कह सकते हैं कि वो आतंकियों की बहन है और अब तक उन्हें बर्खास्त भी नहीं किया गया है। उन पर तो देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए था, लेकिन भाजपा बिल्कुल मौन बैठी हुई है, एक शब्द बोलने को तैयार नहीं होती है। और यही कारण है कि आज महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। आज महिला पूरे प्रदेश के पूरे देश में आज महिलाओं के साथ क्या स्थिति बनी हुई है। और अभी भी आज हरिद्वार का ही केस है कि 4 साल की बच्ची के साथ जो हुआ खुलेआम घूम रहा है। लेकिन भाजपा के मंत्रियों को और भाजपा के नेताओं को नफरत फैलानी है। अगर ये केस किसी मुस्लिम का होता तो कितना सारा बोल दिया होता, आग लगा दिया होता, जैसे कि नैनीताल में किया। लेकिन अब जो केस आ रहे हैं वहाँ पर बोलने का इनके लिए बेटियों और बहन से कोई मतलब नहीं है। इनको और सिर्फ धर्म की राजनीति करनी है। और जिस तरह से इन्होंने इनके मंत्री और अभी जो इनके मध्य प्रदेश के जो मंत्री ने कहा, उसके बाद जो वहाँ के डिप्टी कमिश्नर बोलते हैं कि सारी सेनाएं जो है मोदी जी के आगे नतमस्तक है। तो शर्म आनी चाहिए जो सेनाओं का सम्मान करते हैं, तो शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। तो हम जो है पुरजोर विरोध करते हैं और ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा करने का हम जो है आग्रह करते हैं कि देशद्रोह का मुकदमा हो, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। इन लोगों को बर्खास्त कर देना चाहिए भारत सरकार को, जो सम्मान नहीं कर सकते देश का और महिलाओं का। साथियों,
ऐसे लोगों को जो देश का माहौल खराब करना चाहते हो, हमारी भारतीय सेना का मनोबल गिरना चाहते हो, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे देशद्रोहियों को जो है पार्टी से अलावा भी उन पर मुकदमा कायम हो और उनको जेल में डालने की बात हो। अब मैं साथियों, आप सब लोग भारी तादाद में यहाँ इकट्ठे हुए, मैं आप सब लोगों का धन्यवाद अदा करता हूँ और शांतिपूर्वक ये पुतला दहन किया जा रहा है विजय शाह का। विजय शाह है।